नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई इंपॉर्टेंट खबरों के साथ हम फिर उपस्थित हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कल जो बालसन चौराहे पर युवा मंच के बैनर तले छात्रों की भीड़ जुटी थी, उसने सरकार को चेतावनी दी है और रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर छात्र युवा दिवस के मौके पर सड़कों पर उतरे। एक तरफ ये छात्र आपको दिख रहे हैं जो भर्तियों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में भर्तियों का बहुत ही बुरा हाल हो रखा है और किसी भी तरह की कोई नौकरी नहीं आ रही। एक यूपी ट्रिपल एससी है जो बिल्कुल सो गई है। उस विभाग को तो उस आयोग को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है जो लगातार अच्छा काम कर रही है और वैकेंसीज निकाल रही है, रिजल्ट निकाल रही है, ज्वाइनिंग दे रही है। लेकिन अधिकतर छात्रों को नौकरी की जो उम्मीद होती है वो शिक्षा विभाग से होती हैं, और शिक्षा विभाग में भी 15,000 पदों की जो वैकेंसी आई थी वो विज्ञापन वापस ले लिया गया था और नया विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो इन्हीं सब की मांग को लेकर युवा जो है सड़कों पर थे और युवा मंच की तरफ से सड़कों पर आए और सीएम के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। उनकी मांग थी कि मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करो। उन्होंने कहा था 6 महीने में भर्तियां आएंगी। रोजगार को मौलिक अधिकारों में शामिल करो। देश भर में रिक्त 24 लाख पदों को तत्काल भरो। शांतिपूर्ण आंदोलन पर दमन चक्र बंद करो, जैसे नारे उन लोगों ने लगाए। एक तरफ ये छात्र हैं जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि प्रदेश में रोजगार का बहुत बुरा हाल है। अब इसकी दूसरी तस्वीर देखते हैं। युवा दिवस के अवसर पर ही सरकार की तरफ से मिशन रोजगार की घोषणा की गई और ये बताया गया कि 69,691 युवाओं की भर्ती हुई है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि 57,000 बेरोजगारों को स्वतः रोजगार करने में मदद की गई है और 35 करोड़ मानव दिवस अब तक सृजित किए गए हैं। यह बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर से 7 जनवरी तक 24.30 लाख श्रमिकों और बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार व स्वरोजगार मुहैया कराया गया है और अब तक 69,691 युवाओं को नियमित भर्ती की गई है। 69,000 में क्या क्या काउंट किया जा रहा है ये तो पता नहीं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती एक हुई है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है, और वह शिक्षा मित्रों की जो पोस्ट थी जिसके लिए सरकार को परीक्षा कराना जरूरी था, वही एक भर्ती हुई है। दूसरी तो कोई भर्ती हुई नहीं है। आगे बोला जा रहा है कि रिक्त पदों पर भी मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के जरिए 2,259 और संविदा के तहत 36,868 बेरोजगारों को नौकरी दी गई है। तो यहाँ पे आउटसोर्सिंग और संविदा की नौकरियों को जोड़कर ही 69,691 युवाओं को नौकरी दी गई है, उसकी बात की जा रही है। खैर, अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। तो यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में 100 पदों पर चयन हुआ था और 5 साल में यह भर्ती पूरी हुई है। 3 अन्य विषयों की प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र मिला। तो 3 अन्य विषय जो थे उनकी नियुक्ति पत्र और शिक्षा शास्त्र के 100 पदों की नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। शिक्षा शास्त्र के ये छात्र बहुत परेशान हो गए थे। इनका नियुक्ति पत्र काफ़ी लेट हो गया था। इनके साथ के छात्र दूसरे विषयों के 1 साल की अपनी नौकरी पूरी कर चुके हैं, क्योंकि उनकी जनवरी में पिछले साल ही ज्वाइनिंग दे दी गई थी। तो शिक्षा शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अंग्रेजी की प्रतीक्षा सूची, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और अंग्रेजी की प्रतीक्षा सूची चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया और शिक्षा शास्त्र की नियुक्ति पत्र दिया गया है। इस तरह 5 साल पुरानी भर्ती प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हो गई। चलिए, 2016 की यह भर्ती समाप्त हो गई है, 5 साल पुरानी भर्ती। अब बात करते हैं नई भर्ती की। नई भर्ती 2021 में जो आनी है उसमें पदों की संख्या 2016 है।
जो 2016 में भर्ती आई थी वो 2021 में ख़त्म हुई। अब 21 में जो भर्ती आएगी वो 2016 पदों की आएगी। कुछ कॉम्बिनेशन भी इस तरह का ही बन रहा है। तो ये विज्ञापन बहुत ही जल्द आने वाला है। उम्मीद है इसी महीने में ये विज्ञापन आ जाएगा। 34 विषय हैं पूरे और सभी विषयों के इसमें पद शामिल हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बिल्कुल तेज़ी से रखिए। 1150 पदों की भर्ती 5 साल में पूरी हुई है। अब 2016 पदों की भर्ती देखिए कितने दिन में पूरी होती है। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो यहाँ दिव्यांग जो 4% आरक्षण की मांग कर रहे हैं उनका पूरा धरना 1 महीने का हो गया है। लगातार 1 महीने से लगातार धरना दे रहे हैं। 14 दिसंबर से इनका धरना चल रहा। कड़ाके की ठंड में दिव्यांग अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हैं। प्रशासन और शासन के ऊपर कोई फर्क इसका नहीं पड़ रहा है। अब छात्रों ने शिक्षा मंत्री से मिलने की मांग रखी है। जो छात्र कांस्टेबल बनना चाहते हैं, सिपाही बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। 7,000 से ज़्यादा पद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में खाली पड़े हैं। 7,298 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। इसका मैंने डिटेल वीडियो भी कल आपको बना के दिखाया था, जिसमें क्वालिफिकेशन क्या है, सारी योग्यताएं क्या क्या मांगी गई हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो सब बताया था। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, इसमें हरियाणा के साथ साथ अन्य राज्यों के छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। यूपी के, बिहार के जो भी छात्र हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आवेदन का शुल्क बहुत ही कम रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100, 50, 25 या 13 रुपये इस तरह का शुल्क रखा गया है। मैक्सिमम 100 है। तो इसमें ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी है। छात्र इसमें आवेदन कर सकते हैं। यूपीपीएससी ने रिजल्ट जारी किया था तो उसमें अवर अभियंता के 22 पदों की, यहाँ पे 22 पदों का जो रिजल्ट था अभ्यर्थियों का प्रयागराज के लिए, जिला पंचायतों को 22 पदों पे जेई मिल गए हैं और ये मंगलवार को सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया था। परीक्षा आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल 21, 22 व 23 दिसंबर को साक्षात्कार आयोजित किया गया था। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी जो है उसमें अविनाश कुमार सिंह है, लव कुमार है, दिनरेश कुमार, विनीत कुमार, राकेश कुमार, खुशबू यादव, प्रभाकर मौर्य, बबीता वर्मा, अभिषेक मौर्य, मोहम्मद मुजीब, ब्रजेश कुमार, रमेश कुमार, सना असद, शकुंतला रानी, दिलीप कुमार गुप्ता, रामकृत यादव, जितेंद्र कुमार पाल, रोहित कुमार, अर्जुन पटेल, गौरव कुमार, मुकेश कुमार चौहान एवं विनय कुमार यादव शामिल है। तो ये 22 छात्र अवर अभियंता बन गए हैं। इसके साथ साथ प्रवक्ता गणित के 3 पदों का परिणाम भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने घोषित कर दिया है और राजकीय इंटर कॉलेजों में ये प्रवक्ता बन गए हैं। तो इन 3 छात्रों में से जिनका परिणाम जारी किया गया, ऋषि पाल है, कन्हैयालाल पांडे और कृष्णचंद्र साहू हैं। तो देखिए ये 3 छात्र गणित के प्रवक्ता बन गए हैं राजकीय इंटर कॉलेजों में। और जीआईसी की एक अन्य वैकेंसी आई हुई है। कल मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया कि 40 प्रश्न और 80 प्रश्न में से कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे मोबाइल ऐप पर 40 की प्रश्नों की जो है क्लास शुरू होने जा रही है और गणित के 80 प्रश्नों की बहुत ही योग्य टीचर अवनीश पाल सर पढ़ा रहे हैं, जो कि जीआईसी मैथ के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। वो खुद चयनित हैं एलटी ग्रेड और टीजीटी में और पीआरटी में। तो इनकी क्लास अगर आपको अटेंड करनी है तो एंट्री मैथ लिखकर, जो हमारा मोबाइल नंबर है 829 922 6960 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 का आयोजन अप्रैल में किया जाएगा और परीक्षा जो है विश्वविद्यालय प्रशासन, लखनऊ विश्वविद्यालय ही करवाएगा इसको। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। 15 जुलाई तक अगला सत्र शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। यह प्रस्तावित कार्यक्रम है, इस पर शासन की मुहर बाकी है। उधर कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय ने बताया कि बीएड 2021 की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी भी शिक्षा शास्त्र विभाग के प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी को सौंपी गई है। तो अमिताभ वाजपेयी इस परीक्षा की जिम्मेदारी
इस बार निभाएंगे और 10 से 15 मई तक परिणाम इनके आ जाएंगे। 15 अप्रैल तक परीक्षा होगी और 10 से 15 मई तक परिणाम आ जाएंगे। और यहाँ पे जो 20 और 22 की जो ये परीक्षा हो रही है, इसमें गत वर्ष जो परीक्षा हुई थी उसमें 60,792 सीटें खाली रह गई थी। 2,44,701 सीटों में से 1,83,909 सीट ही भर पाई थी। 60,000 सीट खाली रह गई थी और इस बार सीटों के बढ़ने का भी अनुमान है। 36,590 अभ्यर्थियों को विद्यालय के आवंटन का इंतजार है। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर रहे हैं और अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय आवंटन की मांग की है। दूसरी काउंसलिंग के अभ्यर्थियों को बताया कि अंतरजनपदीय तबादले वाले शिक्षकों को उनके मूल तैनाती से रिलीव किए जाने और नए जिले में ज्वाइनिंग और तैनाती के बाद खाली हुए स्थानों पर विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। शिक्षक भर्ती में चुने गए अभ्यर्थी चंद्रमोहन अरुणेंद्र राघव ने बताया कि बेसिक शिक्षा निदेशालय ने उन्हें बताया गया कि जनवरी के अंत तक सभी शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग दे दी जाती है। कुछ राजनीतिक कारणों से आनन फानन में तुरंत ज्वाइनिंग पत्र बांट दिया जाता है, लेकिन छात्र अपने विद्यालय के बारे में जानकारी ही नहीं पाते हैं कि किस विद्यालय में उनको जाना है और 2 महीने से इधर से उधर भटक रहे हैं। डीएलएड की कॉपियों में हेराफेरी की शिकायत मिली है, अब इसकी जांच की जाएगी। डीएलएड की परीक्षा के बाद उसकी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। आरोप लगाने के लिए प्रदेश के सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शिकायत वाले जिलों में डीएलएड की कॉपी मंगाकर दोबारा मूल्यांकन करवा रहे हैं। मूल्यांकन में गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित डाइट प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन से संस्तुति की जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।